नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आप लोग के लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। सबसे पहली बात है, यूपीएससी में अब क्या आ गया है, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस आ गया है। यानी कि अब आपका 2 स्टेप में वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत ऐसे न्यूज़ भी सुने होंगे कि कोई ईडब्ल्यूएस से हो के भी वे क्या कर रहा है, कोई जनरल कैटेगरी से होके क्या कर रहा है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना ले रहा है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना ले रहा है, और या फिर वह अपना सर्टिफिकेट बना रहा है कि वह हैंडीकैप है। और इससे क्या होता है कि वे कम नंबर भी लाके क्या कर ले रहे हैं, तो यूपीएससी में अपनी जगह बना ले रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने अब क्या कर दी है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया है, जिससे ये सब घोटाला ना हो सके। तो सबसे पहले क्या हो गया, यूपीएससी क्या होता है, तो ये आपका एक सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे इसका एग्ज़ाम फॉर्म दे रहे हैं, कर रहे, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वे इस बात का ध्यान रखें कि बहुत इस बार क्या होता है कि बच्चे हर चीज़ कर लेते हैं, सब चीज़ करने के बाद भी एंड में जाके उनका क्या हो जाता है, तो सिलेक्शन रुक जाता है। एंड में जाके उनको पता चलता है कि उनका डीवी में नाम कट जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि डीवी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या होता है कि 2 लेवल के सर्टिफिकेट्स आते हैं। एक आता है स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, एक आता है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। तो आपको कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट इसमें देना पड़ेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगता है, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, क्योंकि यह एक सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वे दलाल को देके 3,000 से 4,000 रुपया के बीच में क्या करते हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ठीक, तो दलाल क्या करता है, वह दूसरे की ज़मीन पे सर्टिफिकेट बना लेता है, दूसरे की ज़मीन पे आपका सर्टिफिकेट बना देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका उस समय, तो जैसे कि आपका ये दलाल वाला जो सर्टिफिकेट है, आप डीवी में मान लीजिए आपका हो भी गया, आपका स्टेट लेवल, आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट था, आपने किसी दलाल से देके बनवाया था, आपका हो भी गया, आप सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन बाद में पता चलता है सिलेक्शन होने के बाद भी, आपका जॉब लगने के बाद भी आपका जॉब हट सकता है। क्यों, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी जॉब लगने के बाद अब एक नया रूल आ गया है कि 2 जॉब लगने के बाद आपका 2 ईयर्स क्या आ गया है, प्रोबेशन पीरियड आ गया। क्या आ गया है? प्रोबेशन पीरियड आ गया। इस पीरियड में सरकार क्या करती है, जो जिस लेवल पे एम्प्लॉयड है या फिर जॉब कर रहा है, उसमें क्या होता है, आपके घर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपका चेक होता है। बाद में अगर जाके पता चल जाता है कि आपकी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं थी, आपकी ज़मीन खास महल थी, और आपने किसी दलाल से देके दूसरे की ज़मीन पे आपने ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाया है, तो उसमें आपको उसी समय जॉब से हटा दिया जाता है। मतलब आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जॉब लगने के बाद भी आपको हटा दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो आपका सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ये 2 तरीके से बनते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए ज़मीन भी आप लोगों की 2 तरीके की होती है। जैसे कि एक आपका कौन सा ज़मीन होता है, एक आपका ज़मीन होता है रजिस्ट्री ज़मीन। क्या होता है? रजिस्ट्री ज़मीन। और दूसरी ज़मीन होती है आपकी, क्या होती है, खास महल और दान पत्र। तो जिस बच्चे की रजिस्ट्री ज़मीन होती है, वे अपने ज़मीन के बेसिस पर अपना ब्लॉक लेवल से कागज़ बनवा सकते हैं। क्योंकि जब वे पेपर बनवाने जाएंगे, तो उस पेपर में उनके वंशावली में उनके पूर्वज का नाम रहेगा, उनके दादा दादी का या फिर उनके परदादा दादी का नाम रहेगा। लेकिन जो खास महल ज़मीन होता है, तो जब भी कोई भी सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल लेवल का, तो वे रजिस्ट्री ज़मीन पे बनता है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रजिस्ट्री ज़मीन नहीं होता है, तो वे सोचते हैं कि दलाल उनका ज़मीन पेपर बनवा देगा, और वे दलाल को दे देते हैं। जिससे क्या होता है, दलाल दूसरे का रजिस्ट्री ज़मीन पे आपका क्या करता है, तो सर्टिफिकेट्स इशू कर देता है, और आपको भी लगता है कि वे सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहीं पे आपका क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। इन डैट केस कि किसी बच्चे का ज़मीन कैसा है, खास महल है, खास महल या कर लीजिए, या फिर दान पत्थर है। तो इस केस में दान पत्थर या फिर खास महल में, इस केस में क्या होता है कि आप क्या करिए, आप ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में प्रोसीजर फॉलो करिए, फॉर्म भर के वहाँ पे आप ऐसे सर्टिफिकेट बनाइए। इससे क्या होगा, तो आपका आगे चल के भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत ऐसे बच्चे थे, वे क्या कर रहे थे, मेरे से प्री के बारे में पूछ रहे थे कि मैम प्री में क्या करना है, प्री में हमने फॉर्म भरा, मैं प्री का कैसे करूं। तो उसके लिए क्या होता है, कौन सी बुक्स लूँ। तो आपका क्या होता है, इसमें 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। ठीक, जिसमें आपका एक पेपर जीएस पेपर 1 आपका एक क्या रहता है, क्वालिफाइंग रहता है, और एक रहता है जिसमें आपको क्या करना रहता है, तो करना रहता है। तो अगर मान लीजिए आप पॉलिटी सब्जेक्ट को आप अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा होता है, आप एम लक्ष्मीकांत का यूज़, एम लक्ष्मीकांत जो है, तो उसका अगर आप पब्लिकेशन का यूज़ करते हैं, उस पब्लिकेशन को पढ़ते हैं, तो आप अच्छे से, आपका पॉलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप, क्योंकि ये पॉलिटी के लिए क्या रहता है, तो बेस्ट
बेस्ट रहता है। और भी आपको जैसे कि अगर आपको इसका फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि आप प्री की कैसे प्रिपरेशन करें, मेंस की कैसे प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए मैंने चैनल पे एक अपलोड किया हुआ, आप उसको जाके देख ले, उसमें आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। और मैं इसके ऊपर एक और इसका आपको पूरा अच्छा से डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो मेरा आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बताना था कि क्यों बच्चों का हर चीज़ मेहनत करने के बाद भी हज़ारों बच्चे क्या हो जाते हैं, तो उनका एंड में नाम नहीं आता। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है डीवी का। तो मेरा मेन मोटिव आज इस वीडियो का था आपको इस चीज़ के बारे में बताना। ओके, थैंक यू।